आज हम x इंटू वी के लिए विशिष्ट समाकल ज्ञात करना सीखेंगे, जहाँ पे v x का एक फलन है। पी आई फॉर x इंटू वी, वी इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो x इंटू वी के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना। यहाँ जो v है e पावर mx रूप का है, तो पूर्व में बताई गई विधि से हल करते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया v फंक्शन ऑफ x है तो वो किसी रूप का हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, यदि e पावर mx रूप का है तो पूर्व में बताई गई विधि से हल करते हैं। और यदि v साइन ax या कॉस ax रूप का है तो इसे e पावर आयटा ax के काल्पनिक भाग व e पावर आयटा ax के वास्तविक भाग में बदलकर मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे जो v आएगा वो दो तरह के फंक्शन के रूप में हो सकता है। एक e पावर x की फॉर्म में हो सकता है, दूसरा साइन या कॉस की फॉर्म में हो सकता है। तो साइन या कॉस की फॉर्म में होने पर इसे e पावर आयटा ax के वास्तविक या काल्पनिक भाग के रूप में हम काम करें। ये मैंने एक प्रश्न लिखा सबसे पहले, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है आपको, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 इंटू 1। सी एफ का मान लिख दिया हमने c1 प्लस c2x e पावर x। अब पी आई का मान लिखना अपने को x इंटू साइन एक्स अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो साइन एक्स है अपने को पता है, e पावर आयटा एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स। साइन एक्स जो होता है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ e पावर आयटा एक्स होता है, e पावर आयटा एक्स का काल्पनिक पार्ट। अब जब अपने इसको ये लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ e पावर आयटा एक्स, तब आप देखेंगे ये जो फंक्शन है वो x इंटू ई पावर आयटा एक्स का बन गया। इस तरह के प्रश्न हमने पूर्व में सीखे हैं किस तरह से हल किया जाता है। सर्वप्रथम अपने e की पावर के लिए सॉल्व करते हैं, तो जहाँ पे अपने को d है वहाँ d प्लस आयटा पुट किया जाता है। तो अगले स्टेप में मैंने देखो d की जगह d प्लस आयटा हुई, ये इमेजनरी पार्ट इसके आगे लिखते जाएंगे अपने। फिर अगले स्टेप में ई पावर आयटा एक्स इंटू एक्स, आयटा माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस डी ओवर आयटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, उठा के ऊपर ले आया, क्योंकि अपने को पता है x के लिए हल करने के लिए नीचे 1 प्लस डी की फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद इसको न्यूमरेटर में अंश में लाया जाता है, बाइनोमियल से खोला जाता है। बाइनोमियल से एक स्टेप तक खोला मैंने, ई पावर आयटा एक्स इंटू एक्स अपॉन में माइनस 2 आयटा, क्योंकि आयटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, आयटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आयटा, आयटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आयटा बचेगा। ई पावर आयटा एक्स इंटू एक्स अपॉन माइनस 2 आयटा, अंदर खोल दिया अपन ने एक स्टेप तक, ई पावर आयटा एक्स अपॉन में माइनस 2, नीचे जो डिनोमिनेटर में आयटा उसको भी अंदर ले गया अपने। नीचे कभी आयटा आना नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे आयटा से गुना किया जाता है। अगले स्टेप में ई पावर आयटा एक्स बाई माइनस 2 माइनस एक्स आयटा, नीचे आयटा स्क्वायर माइनस 1 आयटा लिखा हुआ है तो आयटा स्क्वायर का मान मैंने पुट कर दिया माइनस 1, माइनस कॉमन लेके प्लस बना दिया, नीचे बन गया 1 प्लस आयटा, तो ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर दिया मैंने 1 माइनस आयटा से। इसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया तो नीचे आयटा स्क्वायर 1 माइनस आयटा स्क्वायर बन गया जो 2 के बराबर है, 2 से 2 काट दिया मैंने। अब ये ई पावर आयटा एक्स का मान पुट किया जाता है, तो कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस 2 अब डिनोमिनेटर में हो गया, और अंदर एक माइनस एक्स आयटा प्लस 1 माइनस आयटा। अब इन दोनों चीज़ों को अपने आपस में गुना करना है और केवल वो मान लिखना है जो इसका इमेजनरी भाग हो। तो जहाँ जहाँ आयटा आएगा वो इसका इमेजनरी भाग है, काल्पनिक भाग है, जहाँ आयटा नहीं आएगा वो इसका वास्तविक भाग है, क्योंकि प्रश्न के शुरू में लिखा हुआ है इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस। तो इन दोनों को गुना करिए, जिसके साथ आयटा आ रहा है वो लिखिए। तो मैंने लिख दिया x/2 कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स। कॉमन कुछ निकलता हो तो कॉमन निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी है, दोनों को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो मैंने लिखा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स।
यहाँ पे भी अपन ने जब काम शुरू करना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है, मालूम है आप लोगों को। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा। सी एफ का मान लिख दिया C1 cos x, C2 sin x। पी आई का मान लिखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। चेंज किया इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। पहले अपने ई पावर के लिए सॉल्व करते हैं, तो एक जहाँ जहाँ डी दिख रहा है वहाँ डी प्लस आइटा पुट कर देंगे। फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे वाली टर्म को खोल लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर 2d आइटा प्लस 1। आइटा स्क्वायर का मान -1 के बराबर होता है, कैंसिल कर दिया। डिनोमिनेटर में बचा 2d आइटा प्लस डी स्क्वायर, 2d आइटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस डी ओवर 2 आइटा। फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2d आइटा, उसको न्यूमरेटर में लेंगे, अंश में 2 स्टेप तक खोलना पड़ेगा क्योंकि बार एक्स स्क्वायर अपने पास। तो 1 माइनस डी अपॉन 2 आइटा, डी स्क्वायर अपॉन 4 आइटा स्क्वायर। फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा एक्स अपॉन 2d आइटा, एक्स स्क्वायर को अंदर ले गए अपने, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बारी डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 2 आइटा, दो बारी डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 4 आइटा स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा एक्स अपॉन 2d, आइटा को अंदर ले गए तो एक्स स्क्वायर अपॉन आइटा प्लस एक्स, क्योंकि नीचे आइटा स्क्वायर बना जिसका मान -1 के बराबर होता है। ये आइटा स्क्वायर -1 हो गया तो -1/2 आइटा। ई पावर आइटा एक्स अपॉन 2d माइनस एक्स स्क्वायर आइटा, नीचे का भी आइटा नहीं बचना चाहिए, ऊपर नीचे आइटा से गुना कर दिया। फिर प्लस एक्स प्लस 1/2 आइटा। फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पावर आइटा x/2, इंटीग्रेशन कर दिया 1/d के कारण, तो -x³/3 आइटा प्लस x²/2 प्लस 1/2 x इंटू आइटा। अगले स्टेप में ई पावर आइटा x का मान पुट कर दिया, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुना करना है, जहाँ जहाँ आइटा आ रहा है वो वाली टर्म लिखनी होती है। तो मेरे पास बचा -x³/6 cos x, -x/4 cos x, x²/4 sin x, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों को जोड़ दिया है आंसर। अब जो इसके आगे एग्जाम्पल लिखा है इसमें देखो 3 का प्रोडक्ट आ रहा है, ध्यान से इस प्रश्न को करना। सबसे पहले मैंने लिखा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² - 4m + 4 इज इक्वल टू 0, m - 2 का होल स्क्वायर, m इज इक्वल टू 2 CF इज इक्वल टू C1 + C2x e⁻²x। PI का मान लिखा मैंने 8x² e⁻²x sin 2x। अब ध्यान ये रखना है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने को e⁻²x के लिए हल करना है। तो पता है हमें d की जगह d+2 पुट करना होता है, तो मैंने d की जगह d+2 पुट किया, मेरे पास स्टेप बचा है 8x² sin 2x e⁻²x अपॉन d²। अब ये जो sin 2x है इसको चेंज किया जाता है, तो मैंने लिखा e⁻²x इंटू 8x² और इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻²x। अब हल करने का तरीका तो मैं पता, d की जगह d+2 आइटा पुट कर दिया मैंने, इसको मैंने खोल दिया, 4 आइटा स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 + d/2 आइटा का होल स्क्वायर हो गया, इसको उठा के ऊपर ले गए। बाइनोमियल से इसको 2 स्टेप तक खोलना क्योंकि बाहर 8x² लिखा हुआ है। बाइनोमियल से खोलने के पश्चात इस x² को अंदर लेके जाते हैं, तो x² + 2x आइटा -3/4 इंटू 2, बाहर बचा मेरा e⁻²x/-4। फिर e⁻²x का मान पुट किया जाता है, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुना करना होता है। इमेजनरी पार्ट लिखना है, तो जहाँ पे आइटा है वो वाली टर्म लिखनी है, तो वो बची -x/2 cos 2x -x²/4 sin 2x 3/8 sin 2x, बार साथ में आएगा 8 e⁻²x, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों को आपस में जोड़ दिया और ये तुम्हारा आंसर आ गया। जितनी टाइप थी वो मैंने सारी टाइप तुम्हें बता दी है। ये जो टाइप्स हैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आती हैं, इनको ध्यान से आप पढ़ना। इससे आगे का जो काम है वो तुम्हें कल सिखाएंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।